जुनून एपिसोड 169। अब आगे। अब तक आप लोगों ने सुना, नैना भी पीछे से अपना सर विजय के सीने पर टिका देती है। क्या आपने भी हमारे बच्चे का नाम सोचा है? नैना के सवाल पर विजय भी नैना से सवाल करता है, क्या तुमने कोई नाम सोचा है? नैना मुंह बनाकर बोलता है, मैं बहुत सारे नाम सोच पर मुझे कोई भी नाम समझ में नहीं आ रहा। नैना की बात पर विजय मुस्कुराकर नैना के बालों पर किस करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा तब दोनों मिलकर उसका नाम रखेंगे। अब आगे। प्रेम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि पूरा दिन कब खत्म हो जाता है प्रेम को पता ही नहीं चलता। प्रेम जब अपने कमरे में जाता है तो देखा है, मन्नत आराम से बेड पर सो रही थी और अंश को मन्नत ने अपनी बराबर में लेट रखा था, लेकिन अंश जगा हुआ था और अपने आप में ही मस्त होकर अपने हाथ पर चल रहा था। सामने का नज़ारा प्रेम को इतना प्यारा लगता है कि प्रेम से रहा नहीं जाता और प्रेम अपना फ़ोन निकलता है और दोनों की ही बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स ले लेता है। प्रेम अंश की भी बहुत सारी पिक्चर्स लेता है और अंश भी खिलखिला कर हंसते हुए अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहा था। दाग तो अभी वंश के थे नहीं, लेकिन फिर भी अपने मसूड़े को दिखा रहा था। काफ़ी सारी पिक्चर्स लेने के बाद प्रेम अपने फ़ोन को साइड में रखता है और फिर मन्नत के बराबर में जाकर लेट जाता है। प्रेम प्यार से एक नज़र अंश को देखा है और फिर मन्नत को, जो बहुत ही आराम से और सुकून से सो रही थी। और फिर प्रेम प्यार से मन्नत के गाल को सहलाता है और फिर मन्नत के चेहरे की तरफ झुककर प्यार से मन्नत के गालों को चूमने लगता है। प्रेम बार बार मन्नत के गालों को चूम जा रहा था। मन्नत को नींद में ही अपने गालों पर कुछ गीला गीला महसूस होता है, जिससे मन्नत की नींद खुल जाती है। मन्नत जब आंखें खोलकर सामने देखती है तो प्रेम का चेहरा मन्नत की आंखों के सामने था और प्रेम अभी भी मन्नत के गालों को चूम रहा था। और अंश अपनी छोटी छोटी गोल गोल आंखों से टुकुर टुकुर बस अपने पापा को ही देख रहा था। मन्नत मुस्कुराकर प्रेम को बोलती है, आ गई आपको हमारी याद, मिल गई आपको फुर्सत। प्रेम मन्नत को अपनी बाहों में भर कर बोलता है, सॉरी वाइफी, तुम्हें पता है कि जब एक बार मैं काम में लग जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। पहले मेरा बच्चा अंश, उसके बाद काम। मन्नत मुंह बनाकर बोलती है, और अब मैं मायने नहीं रखती आपकी लाइफ में, बस अंश मायने रखता है। प्रेम मन्नत को और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और बोलता है, तुम तो सबसे पहले आती हो और तुम्हें अब जल्दी से ठीक होना है, क्योंकि अब मैं खुद पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। आई वॉन्ट यू वाइफी वेरी बैडली। मैं तुम्हारे अंदर खुद को फील करना चाहता हूँ। मन्नत प्रेम को खुद से दूर करते हुए बोलती है, दूर रहिए पतिदेव, अभी 2 महीने तक और आपके इंतजार करना है। 2 महीने से पहले कुछ नहीं होगा। प्रेम मन्नत के गाल पर काट कर बोलता है, बस ये इंतजार ही तो नहीं हो रहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ दिन किया तुमने? मन्नत अपनी गर्दन में हिला देती है तो प्रेम बेड से खड़ा होता है और अंश को अपनी गोद में उठता है और फिर अंश को मन्नत की गोद में दे देता है। और फिर प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है। अब अंश अपनी मामा के सीने से चिपका हुआ था और मन्नत प्रेम की बाहों में थी। प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल के पास लेकर आता है और मन्नत मुस्कुराकर प्रेम को देख रही थी। प्रेम मन्नत को डाइनिंग टेबल वाली चेयर पर बैठा देता है। विजय और नैना पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और विजय अपने हाथों से नैना को खाना खिला रहा था। मन्नत नैना और विजय को अपने सामने देखकर शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती है और नैना मन्नत को देखकर मुस्कुराता है। और फिर प्रेम भी अपने हाथों से मन्नत को खाना खिलाने लगता है और अंश अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर सबको देख रहा था, लेकिन अंश पर किसी का ध्यान ही नहीं था। तो फिर क्या था, अंश अपना मुंह बनाकर गला फाड़ के जोर जोर से रोने लगता है। मतलब कमाल है, 2 दिन से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अंश था और आज अंश पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब ये बात अंश कैसे बर्दाश्त करें? आखिर है तो प्रेम का बेटा। तो बस अंश ने भी सबक अटेंशन पाने के लिए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। और अंश को रोता हुआ देखकर प्रेम अंश को अपनी गोद में ले लेता है और उसे चुप करने लगता है। और प्रेम की गोद में जाते ही अंश एकदम चुप हो जाता है। और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो अंश गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था और जैसे ही प्रेम ने उसे अपनी गोद में लिया अंश एकदम चुप हो गया। मतलब अभी से ही अपने पापा के लिए पजेसिव। और अंश की नौटंकी देखकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर कर लेते हैं। मन्नत डिनर करने के बाद थोड़ी देर के लिए हाल में ही बैठ जाती है और अंश को सोफे पर लेट देती है और अंश को खिलने लगती है। प्रेम और विजय भी हॉल में लगे सोफे पर ही बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। नैना अपनी मेडिसिन लेने के लिए रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी मेडिसिन खाकर बाहर आती है। मन्नत भी प्रेम और विजय से बात कर रही थी
इसीलिए मन्नत का ध्यान अंश पर नहीं था। नैना बाहर आ ही रही थी कि तभी नैना का ध्यान अंश पर जाता है। अंश हाथ पैर चल रहा था, इसीलिए अंश सोफे के किनारे पर था और गिरने ही वाला था। नैना अंश को बचाने के लिए जल्दी से अंश की तरफ भागती है और तभी नैना का पैर कारपेट में फंस जाता है और नैना का बैलेंस बिगड़ जाता है और नैना नीचे जमीन पर पेट के बल गिर जाती है और नैना की दर्द से भरी जोरदार चीख निकल जाती है। नैना की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान नैना की तरफ जाता है और नैना को देखकर सभी की धड़कनें रुक जाती हैं। नैना जमीन पर अपने पेट को पकड़कर दर्द से तड़प रही थी और नैना के पैरों के पास बहुत सारा खून बह रहा था। विजय और प्रेम भागकर नैना के पास जाते हैं। मन्नत भी अंश को अपनी गोद में उठती है और नैना के पास जाती है। विजय नैना को अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। प्रेम जल्दी से बाहर की तरफ भागता है और गाड़ी लेकर आता है। जैसे ही विजय नैना को लेकर मन्नत विला के दरवाजे पर पहुंचता है, प्रेम गाड़ी लेकर विजय के सामने खड़ा हो जाता है। प्रेम जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और विजय गाड़ी में नैना को लेकर बैठ जाता है। मन्नत भी अंश को अपनी गोद में लेकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और प्रेम ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग संभालता है और प्रेम गाड़ी को हवा की तरह दिल्ली की सड़कों पर भगा देता है। नैना दर्द से तड़प रही थी और विजय नैना को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। नैना की आंखों में देखकर विजय नैना को बोलता है, जान कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। विजय की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और विजय का दिल भी आज रो रहा था। नैना दर्द से तड़पते हुए बोलती है, विजय हमारा बच्चा, विजय हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? हाँ जान, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। नैना की ऐसी हालत देखकर प्रेम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में प्रेम गाड़ी को बिल्कुल हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने रोकता है। प्रेम गाड़ी से निकालकर बाहर आता है और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। विजय नैना को अपनी गोद में लेकर बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के अंदर चिल्लाते हुए जाता है। प्रेम भी विजय के साथ चिल्ला रहा था, डॉक्टर 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 डॉक्टर। और तभी बोर्ड बॉय स्ट्रेचर को लेकर विजय के सामने आते हैं। विजय नैना को स्ट्रेचर पर लेट देता है। विजय के कपड़े खून से सन गए थे और तभी वहां पर वही डॉक्टर आती है जिसने मन्नत की डिलीवरी कराई थी। नैना की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर की भी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, मानो जैसे अभी बाहर निकल आएंगे। डॉक्टर को ऐसे फ्रिज होकर देख प्रेम और विजय दोनों को गुस्सा आता है। विजय और प्रेम दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, विजय खड़े खड़े देख क्या रही हो, इलाज करो मेरी वाइफ का, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रेम, डॉक्टर भूत की तरफ खड़ी मत रहो, मेरी बहन दर्द से तड़प रही है, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। प्रेम और विजय की धमकी भरी आवाज सुनकर डॉक्टर अपने होश में आती है और डॉक्टर को एहसास होता है कि इस वक्त डॉक्टर फ्रिज हो गई थी, जो बिल्कुल सही नहीं है और उसके सामने इस वक्त दो इंसान नहीं बल्कि दो डेविल खड़े हैं। डॉक्टर माफी मांगते हुए नैना को सीधा ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जाने के लिए बोर्ड बॉय को बोल देती है। नैना ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी, दरवाजा बंद था और एक रेड लाइट बाहर जली हुई थी और विजय दरवाजे के पास ही अपनी पीठ लगाकर खड़ा था। विजय ने एक पैर मोड़कर दीवार से लगा रखा था और अपने सर को दीवार पर टिका रखा था। विजय की आंखों में आंसू भरे हुए थे जो बंद आंखों से भी बेहतर बाहर आ रहे थे। आंसू तो प्रेम की आंखों से भी बाहर रहे थे। प्रेम का दिल भी इस वक्त दर्द से तड़प रहा था और मन्नत बेबस होकर प्रेम और विजय को देख रही थी। मन्नत इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई भी शब्द प्रेम और विजय के दर्द को हल्का नहीं कर सकता था। आंसू तो मन्नत की आंखों से भी पानी की तरह बाहर रहे थे, लेकिन अंश तो गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। थोड़ी देर में नस बाहर आती है और विजय के पास आकर बोलती है, देखिए सर, किडनी की वजह से बच्चे की पोजीशन उल्टी हो गई है और बच्चे की नाल उसके गले में फंस गई है और ब्लड लॉस होने की वजह से सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, तो हम माँ या बच्चों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो सर आप जल्दी से डिसाइड कीजिए कि किस बचाना है और इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। नर्स की बात सुनकर मुझे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पागल हो गई हो, दिमाग चल गया है तुम्हारा, तुम्हें खुद भी पता है तुम क्या बोल रही हो, मैं कैसे दोनों में से किसी एक को चुन सकता हूँ? मुझे मेरा बच्चा और मेरी वाइफ दोनों ही सही सलामत चाहिए।
जाकर बोलो अपनी डॉक्टर को कि मुझे मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों ही सही सलामत चाहिए। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं पूरे अस्पताल को, उसे डॉक्टर को, उसके पूरे खानदान को और बल्कि इस अस्पताल में जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। विजय गुस्से में पागल हो गया था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। एपिसोड 170। अब आगे। विजय को इतना गुस्से में देखकर नस डर जाती है और डर से कांपने लगती है। विजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, समझी या नहीं? नस डर कर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। विजय गुस्से में आगे बोलता है, गुड, और अब जाओ अंदर और अपनी डॉक्टर को बोलना चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बीवी और मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत चाहिए। और हाँ, दोबारा ये पेपर, ये साइंस, ये ड्रामा मेरे पास लेकर मत आना, समझी? वरना पेपर के साथ साथ तुम्हें भी जला कर फेंक दूंगा। नस डर कर अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और अंदर भाग जाती है। नस को इतना डरता हुआ देखकर डॉक्टर नस को बोलती है, क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तुमने मिस्टर मेहता से पेपर पर साइन कराए? नस अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए बोलती है, डॉक्टर, इनके हस्बैंड गुस्से में पागल हो चुके हैं, मरने की धमकी दे रहे हैं। मैं उनसे पेपर पर साइन नहीं करवा पाए और अगर कोई भी उनके पास साइन करवाने के लिए गया ना तो वो सच में गुस्से में सामने वाले को गोली मार देंगे। मैम, आपको कुछ भी करके डॉक्टर नैना को बचाना होगा और उनके बच्चे को भी, वरना इनके हस्बैंड पता नहीं क्या करेंगे। विजय का गुस्सा तो डॉक्टर ने भी आते वक्त देख लिया था और डॉक्टर भी विजय के गुस्से से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब उन्हें हर हाल में नैना और उसके बच्चे को बचाना था, वरना आज उनकी मौत तय थी। डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर को वीडियो कॉल पर लेती है और सारी सिचुएशन को समझा देती है। डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर को शांत करते हैं और फिर उसे गाइड करने लगती हैं। जो डॉक्टर इस वक्त नैना की डॉक्टर को गाइड कर रही थी वो इंडिया की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने अब से पहले भी न जाने कितने ही ऐसे कैसे हैंडल किए थे और उनके सक्सेस रेट 90% रहे थे, जिनका नाम डॉक्टर आरती वर्मा था। डॉक्टर आरती को जब डॉक्टर नैना के हस्बैंड की बातें बताती है तो डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आरती अपने गुस्से को शांत करती हुए अपने काम को पहले रखते हैं और डॉक्टर आरती डिसाइड करती है कि इस कॉम्प्लिकेटेड केस को भी वो अच्छे से हैंडल करेंगे और इस कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी को भी वो नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। डॉक्टर आरती इस केस को चैलेंज की तरह लेती है और बाहर विजय, प्रेम और मन्नत तीनों की ही हालत खराब थी। तीनों ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और तीनों ही इस वक्त बहुत बुरी तरह से घबराए हुए थे। तीनों की ही जान जैसे गले में अटकी हुई थी। डॉक्टर आरती नैना से बात करती है और नैना को शांत करने की कोशिश करती हैं। नैना, मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ। नैना, देखो, तुम भी एक डॉक्टर हो और तुम्हें पता है कि किसी भी सिचुएशन में पेशेंट का सबसे पहले शांत होना बहुत जरूरी है। तुम डर रही हो और तुम्हारे डरने से बच्चा और भी ज्यादा डर रहा है। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी माँ डर रही है, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। इसीलिए शांत हो जाओ और उसे पल को सोचो जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा और तुम उसे अपने सीने से लगा पाओगी, और अगर तुमने अभी दर्द बर्दाश्त नहीं किया तो शायद तुम अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दो। इसीलिए शांत हो जाओ और जैसा डॉक्टर बोल रही है वैसा करो। डॉक्टर आरती की बातों से नैना भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और अपने दर्द को इग्नोर करके अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए पूरी जान लगाकर पुश करती है। नैना को बहुत दर्द हो रहा था। नैना दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी उसके शहर में बस अपने बच्चों का ख्याल था और इसीलिए नैना अपनी जान को दांव पर लगाकर अपने बच्चों को जन्म देना चाहती थी। माँ ऐसी ही होते हैं, जब बात उनके बच्चों पर आती है तो अपनी जान को भी दांव पर लगा देती है, और जब एक औरत अपने बच्चों को जन्म देती है तो 20 हड्डियों के टूटने के बराबर जितने दर्द को बर्दाश्त करके उसे इस दुनिया में लेकर आती है। मैं इस दुनिया की सभी माँ को सर झुका के दंडवत प्रणाम करती हूँ। विजय, मन्नत और प्रेम तीनों ही अपने दिल को थामे नैना की सलामती की दुआ कर रहे थे, और फिर नैना की चीखने चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और एक छोटे बच्चों की किलकारी सुनाई देती है। बच्चों के रोने की आवाज को सुनकर प्रेम, मन्नत और विजय तीनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन परेशानी के भाव अभी उनके चेहरे से हटे नहीं थे। अब उन्हें नैना की भी बहुत फिक्र हो रही थी और अब उनसे बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। नैना की नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर की पूरी टीम के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। उन्होंने भी इस बीच एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। सच कहते हैं लोग, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, इंसान को मौत के मुंह से भी बचा कर ले आते हैं। सभी डॉक्टर के बीच में खुशी का माहौल था। नैना बेहोश हो गई थी, लेकिन नैना की कंडीशन भी स्टेबल थी। जिस नर्स को विजय ने डांटा था वही नर्स मुस्कुराकर बाहर जाती है।
नस के बाहर आते ही विजय, मन्नत और प्रेम तीनों ही नस को घेर कर खड़े हो जाते हैं और तीनों के बोलने से पहले ही नस बोलती है, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है और मिस्टर मेहता मुबारक हो, बेटा हुआ है। और नस की बात सुनते ही तीनों के चेहरे की परेशानी एकदम से गायब हो जाती है और तीनों के ही चेहरे पर खुशी बिखर जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी कल।